हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें या फिर हम लोग वहाँ पढ़ाई करना छोड़ दें, ऐसा थोड़ी होता था, है ना सरी? तो ओके ओके। ओके सर। चलिए, आप सो लोगों से मैंने टाइप करके लिया हुआ है कि सर आज के सेशन में कितने ऐसे लोग हैं। धीरज सर कह रहे हैं लीडर बनना है सर, अभी बने नहीं है। ओके ओके ओके, सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आई एम लीडर, उड़ीसा से सुशांता सर बोल रहे हैं कि आई एम ए लीडर। विभा मैम बोल रही हैं कि बनना है सर लीडर, बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर। कहीं ना कहीं जो लोग अगर बोल रहे हैं कि सर मैं लीडर बन चुका हूं, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ सर, ये अगर आप लीडर बन चुके हैं तो फिर ये मीटिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये तो लीडर बनाने के लिए है। और कहीं ना कहीं सर ये अगर हम लोग बात करें तो लीडर हर एक सर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आप थोड़ा सा मुझे टाइप करके बता दीजिए, वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी देखिए सर, मेरी आवाज आ रही है। ओके ओके, यस सर, यस सर, ओके ओके, चलेगा सर, चलेगा। स्टार्टअप करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर वापस से कर रहा हूँ। तो सर इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, दो ही टाइप की ट्रेनिंग होती है। पहला तो ये होती है कि यहाँ पे हम लोगों को लाएं कैसे, उनको ज्वाइन कैसे कराएं। लाने में क्या होता है कि उनको ज्वाइन कैसे कराएं, इनवाइट कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें, ये सारी चीज क्या है, फर्स्ट ट्रेनिंग में आती हैं। हम लोगों को लाएं कैसे, इस पार्ट में आती है। और दूसरी जो ट्रेनिंग होती है वो ये होती है कि हम, हमारे साथ में जो लोग आ चुके हैं उनको हम लीडर कैसे बनाएं, उनको हम ट्रेन कैसे करें, उनको हम एक टीम के रूप में कैसे तैयार करें। तो आज हम बात करने वाले हैं, सेकंड जो अपना टॉपिक है, जो लोग हमारे साथ में आ चुके हैं उनके साथ क्या प्रोसेस किया जाए, उनको हम एक टीम के रूप में कैसे डेवलप करें। इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो अपना फर्स्ट जो ट्रेनिंग होता है, इस पर डेली डेली ट्रेनिंग तो होती ही है। इनवाइट कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनाना है, लोगों को जो है प्लान किस तरीके से दिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, ये सारी चीजों पर तो ऑलरेडी ट्रेनिंग डेली डेली होती है। लेकिन आज मैं सर इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोग अपने साथ में आ चुके हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्टअप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम लीडर्स। तो यहाँ स्वामी लाइफ बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दोस्तों होता यह है कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि लॉ ऑफ एवरेज होता है। लॉ ऑफ एवरेज में माना यह जाता है कि इंडिया में 30% जो लोग हैं वो पॉजिटिव हैं। 30% लोग जो है वो पॉजिटिव हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति, कोई भी कैसा भी प्लान अगर दिखा रहा है, वो अगर 10 को प्लान दिखाएगा तो 10 में से 3 लोग ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज बोलता है। लॉ ऑफ एवरेज ये सिखाता है कि इंडिया में जो 30% लोग हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन 30% के बाद में अगर कोई पर्सन 4 ज्वाइनिंग करा रहा है, 5 ज्वाइनिंग करा रहा, 6 ज्वाइनिंग करा रहा, तो ये क्या है, उसकी काबिलियत है। ये उसकी स्किल पर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को ज्वाइन करवा पा रहा है ना। अब लोग 8-8 ज्वाइनिंग निकाल लेते हैं, 9-9 ज्वाइनिंग निकाल लेते हैं, तो वो क्या है, वो उनकी काबिलियत है, वो उनकी स्किल है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे मैं स्लाइड को बढ़ाता हूं। ये सर, पहली चीज यहाँ पे सर ही मैंने लिखा है, व्हाट इज योर पर्पस। आपका जो है पर्पस क्या है स्वामी लाइफ ज्वाइन करने का। मान लीजिए आपने जैसे इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप किया, तो स्टार्टअप करने में आपका सपना हो सकता है कि भाई मुझे कार लेना है। आपका सपना हो सकता है कि मुझे बहुत अच्छा घर बनाना है, मुझे जो है फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे जो है बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है, मुझे विदेश यात्रा करना है। तो ये जो आपका पर्पस है, ये पर्पस दोस्तों पूरा कैसे होगा? ये पर्पस पूरा ऐसे होगा जब हम लोग कहीं ना कहीं पैसा कमाएंगे। आपका जो सपना है, वो सपना किस वजह से, किस कारण से, किस पर्पस से पूरा हो सकता है, वो पूरा कब होगा? जब आप यहाँ पे पैसा कमाएंगे, है ना सर? अब जब आप पैसा कमाएंगे तो पैसा कमाते ही क्या होगा कि आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। अब वो कोई भी आपने ड्रीम लिया हो, चाहे घर बनाने का, चाहे गाड़ी लेने का, चाहे विदेश यात्रा का, लेकिन जो भी आपका सपना है वो पूरा किस वजह से, कैसे हो सकता है? अगर आप यहाँ पे पैसा कमा लें तो आपका सपना जो है वो पूरा हो जाएगा।
तो पैसा कमाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, आप किसी भी कंपनी में देख लीजिए, स्वामी को छोड़कर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देख लीजिए, वहां का जो टॉप लीडर होगा, अगर वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होगा तो उसके पीछे आप देखेंगे कि उसने बहुत बड़ी टीम बनाई है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है। तो ये जो अपना बिजनेस है, ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है। यहाँ पे अगर हमें बिजनेस को बड़ा करना है, ज्यादा बड़ा पैसा कमाना है, तो उसके लिए हमें बड़ी टीम चाहिए। अगर हम बड़ी टीम बनाने में कामयाब हो गए, तो समझ लीजिए कि हमारा जो पर्पस है, जो हमारा गोल है, हमने जो टारगेट लिया है, वो हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो है टीम नहीं बना पाए दोस्तों, टीम अगर हम नहीं बना पाए, तो समझ लीजिए कि हमारा यहाँ पे काम नहीं बन पाएगा। और टीम बनाने के लिए दोस्तों आपको कैसे क्या चेक करना है कि आपकी टीम बन रही कि नहीं बन रही है, आप अपने नेटवर्क में देखिए ये कि आपके नेटवर्क में अगर अगर आपकी टीम की वजह से 70% काम हो रहा है और आपकी वजह से 30% काम हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर अगर 70% जो काम है, 70% जो बिजनेस है, वो आपकी वजह से हो रहा और 30% जो है वो आपके टीम की वजह से हो रहा, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर हैं। आपको पहली चीज ये समझनी पड़ेगी, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको लोगों को लेके चलना पड़ेगा। आपको जो बिजनेस करवाना है वो अपनी टीम से करवाना है। 70% लोगों को आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। 70% जब लोग बिजनेस करेंगे, तब आपकी ग्रोथ होगी। तो आपको पहला ये संकेत है कि अगर आप जो है 70% आप खुद कर रहे हैं और आपकी टीम जो है मात्र 30% कर रही, तो फिर गलत ट्रैक पर है। ये आपको चेंज करना पड़ेगा तुरंत। ये पहला संकेत है कि आप इस बिजनेस में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपका जो है नेटवर्क बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे ये परसेंटेज 30% से ये 20%, 10%, 5%। अगर राकेश सर की अगर बात करें तो इस समय उनका एग्जाम्पल लगभग समझ लीजिए 10-5% उनका एफर्ट रहता है। एफर्ट का मतलब यह है कि वो सारी की सारी चीजें मैनेज करने में, सारी चीजों को मैनेज करने में और हर लीडर को मेंटेन मैनेज करने में समय देते हैं। लेकिन पर्सनल जो उनका टाइम जो रहता है, वो अपनी टीम पर रहता है। पर्सनल जो भी उनका डिस्कशन रहता है, जो भी उनका टाइम देने का रहता है, वो पूरा का पूरा समय कहाँ पे जाता है, अपनी टीम पर जाता है। तो जब हम लोग जब शुरुआत जब काम को कर रहे होते हैं, तो हमारा जो पर्सनल एफर्ट लगता है, वो नए लोगों को लाने पे लगता है। हमें कैसे करके जो है नए लोगों को लाना है, भीड़ इकट्ठा करना है। लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे साथ में लोग आए हैं, उनको हमें संभालना है, उनको हमें सिखाना है, उनको हमें ट्रेन करके अपने जैसा बनाना है, ताकि वो आगे लोगों को सिखा सकें। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सर हमें यहाँ पे टीम बनानी पड़ेगी। अगर हम टीम बनाने में सफल हुए, बड़ी टीम बनाने में सफल हुए, तो हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट तीसरी स्लाइड में आप देख सकते हैं वर्किंग वर्सेस नेटवर्किंग। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है कि दो मजदूर होते हैं। तो दो मजदूर क्या कर रहे होते हैं कि एक मजदूर जो है खड्डा खोद रहा होता है, फावड़े से खड्डा खोद रहा होता है, और दूसरा जो मजदूर होता है वो साइड में खड़े से बीड़ी पी रहा होता है। तो जो पहला मजदूर हो रहा है वो खड्डा खोद रहा होता है। खड्डा खोदने के बाद वो जो है बोलता है कि हाँ मैंने खड्डा खोद दिया है। जो दूसरा मजदूर होता है, वो जो बीड़ी पी रहा होता है, वो मजदूर क्या करता है, उस खड्डे को वापस से बंद कर देता है। पहला मजदूर क्या करता है, खड्डा खोद रहा होता है, और जैसे ही उसकी जो है खड्डा खोदने का प्रोसेस उसका खत्म हो जाता है, तो बीड़ी पीने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है, उस खड्डे को बंद कर देता है। तो वहां पे एक व्यक्ति ने देखा कि यार ये हो क्या रहा है, ये जो पहला वाला मजदूर है इसका काम क्या था कि ये खड्डा खोदता था, और एक नहीं कई जगह पर खड्डा खोद रहा था, और दूसरा जो मजदूर था वो बार बार खड्डे को बंद करता जा रहा था। तो उसने देखा, जो थर्ड पर्सन था उसने देखा कि यार ये बहुत देर से ये कर क्या रहे हैं लोग। एक पर्सन क्या कर रहा है, खड्डा खोद रहा है, और दूसरा पर्सन क्या करता है, जैसे ही खड्डा खुद जाता है उसको वापस से बंद कर देता है। तो ये कर क्या रहे हैं। तो सामने वाले पर्सन ने पूछा, तीसरे पर्सन ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग।
मतलब जब खड्डा खोद रहे हो उसको बंद कर दे रहे हो, ये चल क्या रहा है? तो वो दोनों व्यक्ति ने बोला, दोनों जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम लोग जो है गवर्नमेंट के लोग हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें हमारा काम करने दो, तुम अपना काम करो जाके, हम गवर्नमेंट के लोग हैं, हमें डिस्टर्ब ना करो। ओके। अगर मेरी सर वॉइस ब्रेक हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा। ओके सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो दोनों मजदूर हैं वो अपना काम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो ये थर्ड पर्सन चला जाता है और फिर क्या है कि 2 3 4 घंटे के बाद वापस से आता है और वापस से देखता है कि यार ये दोनों लोग सेम काम चालू है। एक पर्सन खड्डा खोद रहा है, दूसरा मिट्टी डाल रहा है, ये चल रहा है उनका काम, 2 3 घंटे के बाद भी सेम चल रहा है। तो अब उससे रहा नहीं गया, उसने कहा अब लड़ाई झगड़ा होता है होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या है अब जान के रहूंगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो तीसरा वाला जो व्यक्ति है वो जाता है उनसे और पूछता है कि भाई तुम मुझे सच में बताओ ये कर क्या रहे हो, जब तुमको खड्डा खोद के मिट्टी डालना ही है तो आखिर खड्डा खोद क्यों रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो वो व्यक्ति बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है कि अच्छा है, वॉइस क्लियर नहीं है सर। वॉइस क्लियर नहीं सर, कोई टाइप करके और बता दीजिए। सचिन सर बोल रहे हैं कि सर वॉइस क्लियर नहीं है। अगर कंटिन्यू सर। ओके सलमान सर, सचिन सर आप देख लीजिएगा कि आपके नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं सर, स्टोरी में आते हैं। तो स्टोरी में ये होता है कि वो जो व्यक्ति है थर्ड पर्सन उनसे पूछता है कि भाई अगर ये खड्डा तुम्हें खोद के बंदी करना तो आखिर खड्डा खोद क्यों रहे हो? तो वो बताता है, मजदूर कहता है कि ऐसा है कि यहाँ पे हम जो है काम करने वाले 3 लोग हैं, और मेरा काम क्या है, मेरा काम है खड्डा खोदना, और ये जो बीड़ी पी रहा था इसका काम है खड्डे को बंद करना। और इसमें एक और मजदूर है, जो तीसरा मजदूर है, उसका काम क्या है, बीच में पौधे लगाना। तो आज वो छुट्टी पे है तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इस स्टोरी से सर हमें क्या सीख मिलती है? ये स्टोरी ये बताती है कि ऐसे काम का क्या आउटपुट निकलेगा। जो ये काम कर रहे हैं दोनों लोग, जो दोनों मजदूर काम कर रहे हैं, ये सुबह से लेकर शाम या ये कंटिन्यू कभी कब तक भी काम करते रहें, लेकिन इस काम का कोई आउटपुट निकलेगा क्या? इस काम का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। यही दोस्तों हो रहा है अपने इस बिजनेस में, स्वामी लाइफ बिजनेस में हम लोगों को ला रहे हैं, और लाने के बाद हम उनको जो है रोक नहीं पा रहे हैं, हम उनको टीम में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको लीडर नहीं बना पा रहे हैं। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, यही लगा हुआ है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम क्या है कि थोड़े दिन के बाद हमें नए लोगों पर फिर डिपेंड होना पड़ता है कि यार लोग आ रहे हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, फिर से हमें नए लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सोल्यूशन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें उनको सिखाना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन यही है। स्वामी लाइफ में हम लोगों को जोड़ तो रहे हैं, लेकिन जोड़ने के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो रेशियो है छोड़ने का, ये मतलब इसको कम किया जा सकता है, ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा। अब एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि गवर्नमेंट अपनी जो है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि ऐसा है कि अभी ना कोई भी बच्चा पैदा नहीं करेगा, सभी लोग क्या है बच्चे पैदा नहीं करेंगे, और जो भी पर्सन अगर बच्चा पैदा करेगा तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कर दिया, ये एक घोषणा कर दी कि ऐसा है कि पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में कोई भी पर्सन जो है न्यू बेबी नहीं पैदा करेगा, कोई भी अगर बच्चा पैदा करेगा तो उसको फांसी दे दी जाएगी। ये उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है ना सर? ये हम लोग अगर बात करें, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब मान लीजिए आने वाले 2 3 साल के बाद क्या होगा कि इंसान कम हो जाएगा और रोड पे जानवर ही जानवर ज्यादा दिखेगा। अब यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल को समझाने का मतलब ये है मेरा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मोदी जी ने जन्म पे रोक लगा दी। आप मुझे ये बताइए, क्या वो मृत्यु पर लोग रोक लगा सकते हैं? क्या वो ऐसा कुछ नियम पास कर सकते हैं, ऐसा कोई वो निकाल सकते हैं कि ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मर गया ना तो उसको जो है इतना ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? मतलब ये है कि हम यहाँ पे अगर बात करें तो जन्म लेने वालों पर हम रोक लगा सकते हैं, लेकिन मरने वाले को भाई कोई रोक नहीं सकता है। मरने वाला जिसका टाइम आ गया वो तो जाएगा ही जाएगा, वहां पे कोई भी नियम, कोई भी चीज फॉलो नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही दोस्तों अपने बिजनेस में क्या है, हम मरने वाले को बचा नहीं सकते हैं, मतलब उसको क्या है रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इस संख्या को
कम किया जा सकता है। आप जैसे मान लीजिए आपके टीम में लोग आ रहे हैं, तो हर एक पर्सन को यहाँ पे आप बचा नहीं सकते हैं, हर एक पर्सन को आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने लग जाए तो ये संख्या को बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है कि सर हम लोगों ने अभी जैसे राकेश सर से हमारा डिस्कशन हुआ था कि हर जो भी ग्रुप बनता है उसको 15 दिन में, हर 15 दिन में एफआईएम या वनडे कैंप का एक ट्रेनिंग दिया जाए। हर 15 दिन में जो भी न्यू पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको अगर हम लोग शुरुआती स्टेज में अगर हम उनको ट्रेनिंग दे दें तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को यहाँ पे रुकने के चांस बढ़ जाते हैं, रुकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि दोस्तों कैसा होता है कि यहाँ पे जब कोई भी नया व्यक्ति आता है तो वो मान लीजिए एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह से होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ पर कोई भी जब न्यू पार्टिसिपेंट ज्वाइन करता है तो वो भी क्या करता है, वो भी मान लीजिए इस बिजनेस के लिए तो उसमें उसका इस बिजनेस में जन्म ही हुआ है ना। तो कोई भी जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले क्या किया जाता है, पहले सबसे पहले उसके साथ प्रोटेक्शन की जाती है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और अगर आज से हम लोग 30 साल 40 साल पहले की अगर बात करें तो होता ये था कि माँ बाप जो है वो अनाउंस ही नहीं करते थे, मतलब 30 दिन तक तो अनाउंस ही नहीं करते थे कि हमारे घर पे बच्चा हुआ है। क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमारा जो बच्चा है वो कम से कम लोगों से मिले, ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो, कोई भी वायरस ना अटैक करे, कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो लोग क्या करते थे, वो बताते नहीं थे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे बिजनेस के लिए, स्वामी लाइफ बिजनेस के लिए, यहाँ पे जो नए लोग आ रहे हैं उनको सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जो नया व्यक्ति यहाँ पे आता है, यहाँ पे नया व्यक्ति जो आता है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि न्यू पर्सन को जो है पता ही नहीं है कि उसको क्या नहीं पता है। न्यू पर्सन को यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, यहाँ पे वो चीज नहीं पता है कि उसे क्या नहीं पता है ना। तो न्यू पर्सन जब आता है तो न्यू पर्सन को प्रोटेक्ट हमें करना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है तो बच्चे के लिए 30 दिन के अंदर ही क्या है कि पोलियो को वो वैक्सीन लगवाया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, क्योंकि हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमें यहाँ अपने बिजनेस में क्या है, वैक्सीन लगानी पड़ेगी, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और वो प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, वो हम एफआईएम से कर सकते हैं, वनडे कैंप से कर सकते हैं, ट्रेनिंग से कर सकते हैं। अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर दें, अगर हम उसको जो है यहाँ पे हेलमेट लगा दें, हेलमेट अगर हम उसको पहना देंगे तो वो पर्सन हमारे साथ रुक सकता है, बचा रह सकता है, यहाँ पे छोड़ने की चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमें ये करना है कि हमारे जो न्यू गेस्ट आ रहा है उसको हमें हेलमेट पहनाना है, उसको जो है, जो भी न्यू पर्सन आता है उसको हमें लॉ ऑफ एवरेज सिखाना है और मार्केट की मेंटालिटी क्या है वो चीज बताना है। लॉ ऑफ एवरेज, जैसे मान लीजिए जब हमने स्टार्टअप किया था राकेश सर के माध्यम से, तो राकेश सर ने मेरी 100 लोगों की जो है लिस्ट बनाई थी, राकेश सर ने। और राकेश सर ने मुझे क्या बोला कि ऐसा है कुलदीप जी, इस जो है 100 लोगों की लिस्ट में ना आपको 10 लोग आपके जैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको 10 लोगों को ढूंढना है। और जब ये बात उन्होंने बोल के दिया तो मुझे ऐसा लगा कि यार 10 लोग मिल जाएंगे मेरे जैसे। और जब 100 लोगों को हमने प्लान शो किया तो उसमें से 30 से 35 लोग हमारे साथ ज्वाइन हो गए। तो मैंने सोचा ये कि राकेश सर ने बोला था कि 10 ही आएंगे, लेकिन यहाँ तो 30 से 35 लोग आ गए। तो यार तो बहुत अच्छी बात है, तो मजा आ गया, यानी मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लीडर्स क्या बोलते हैं कि यार 100 लोगों को आप प्लान दिखाओगे सब जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। तो वहां पे क्या है, न्यू पर्सन को हमें लॉ ऑफ एवरेज बता के देना कि भाई तुम अगर 10 को दिखाओगे तो 10 में से 3 ही आएंगे, 10 में से 3 ही आएंगे, 7 नहीं आएंगे। ये आपको नए पर्सन को बता के देना पड़ेगा। जब आप उसको पहले से ही बता के देंगे तो वो निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जब उसको 7 लोग ना बोलेंगे तो वो सोचेगा यार अपलाइन जी ने तो बताया था कि यार 7 लोग तो ना बोलेंगे ही बोलेंगे ना। अब उसको अगर पता है कि 7 लोग ना बोलेंगे, 3 लोग हाँ बोलेंगे, तो वो निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले से पता है। इसको और एक एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का अभी मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है। और एग्जांपल मान लीजिए हमारा जो है लास्ट ओवर बचा है और 6 गेंदों में 6 रन चाहिए, और सामने विराट कोहली है। और इधर मान लीजिए एक पाकिस्तान का बॉलर जो है बॉलिंग कर रहा है, शाहीन अफरीदी मान लीजिए बॉलिंग कर रहा है।
और पहली बॉल डाली जाती है, पहली बॉल पे क्या हो जाता है, एलबीडब्ल्यू की अपील हो जाती है। तो वहां पे आपका क्या है, कलेजा धड़कने लग जाएगा। और एग्जांपल मान लीजिए इंडिया के जो है 9 विकेट डाउन हो चुके हैं, सिर्फ 1 विकेट बाकी है। अगर विकेट जाता है तो ट्रॉफी हो जाएगी पाकिस्तान की, अगर 6 लगता है तो जो ट्रॉफी हो जाएगी वो इंडिया की हो जाएगी। तो पहली बॉल जब आती है तो एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, तो आपका कलेजा धक धक कर रहा है, अरे अरे आउट तो नहीं हो गया, आउट तो नहीं हो गया। तो अभी क्या हुआ, अंपायर ने बोला कि नहीं आउट नहीं है। दूसरी बॉल आई, दूसरी बॉल पे मान लीजिए एक उसने शॉट खेला, लेकिन शॉट हवे में चला गया। अब आपको लगा कि यार अगर कैच हुआ तो गई ट्रॉफी हाथ से, अगर कैच हो गया, लेकिन फील्डर ने कैच छोड़ दिया। और आपको जो है विराट कोहली को एग्जांपल मान लीजिए 2 रन मिल गए, अब 4 गेंदों में 4 रन चाहिए। अब तीसरी गेंद फिर से आती है, फिर से क्या होती है, अपील होती है, लेकिन फिर से नॉट आउट होता है। और नेक्स्ट चौथी बॉल पे जो विराट कोहली है वो 6 मार देता है, इंडिया जीत जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी, आपका दिल धक धक कर रहा था। लेकिन क्या है, यही मैच आप रात को दोबारा से आप देखेंगे, आपके हाथ में मान लीजिए कॉफी है, ड्रिंक है, कोई भी चीज है, आप मस्त मैच को देख रहे हैं। लेकिन अब जब पहली गेंद फेंकी जाएगी तो क्या आपका जो मन है, आपका जो एक्साइटमेंट है उतना बढ़ेगा क्या, आपके अंदर से वो धड़कन पैदा होगी क्या। अब आपके अंदर से क्यूरियोसिटी या वो धड़कन तेज नहीं होगी। उसका कारण ये है कि आपको पता है कि इंडिया चौथी बॉल पर जीतने वाला है। ये क्या है, ये हाईलाइट है, हाईलाइट आप देख रहे हैं। तो अभी क्या है, आपको पता है। ऐसे ही अगर हम नया जो पर्सन है, ऐसे ही अगर हम जो हमारा नया पर्सन ज्वाइन हुआ है, उसको हम बता के दें, पहले से ही उसको हाईलाइट दिखा के मार्केट में भेजें कि भाई तुम जब जाओगे तो तुमको ये पर्सन मिलेगा, आप ऐसा ऐसा निगेटिव शब्द बोलेगा, ये ऑब्जेक्शन आएंगे, तुमको बोलेंगे कि ये धंधा खराब होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, मैं भी जुड़ा था, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जब आप ये सारी हाईलाइट सामने वाले को दिखा के भेजेंगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो उसके छोड़ने के चांस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि उसने उसको क्या है, अभी आपने हाईलाइट दिखा दिया है कि भाई 7 लोग आपको निगेटिव मिलेंगे और 3 आपको पॉजिटिव मिलेंगे। और कहीं अगर मान लीजिए उसके साथ आपने काम करके 4-5 ज्वाइनिंग निकाल दी, तो वो पर्सन आपका खुश हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने बताया तो 3 था, लेकिन ज्वाइनिंग आ गई 4-5 आ गई, तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन हम क्या बताते हैं यार, प्लान दिखाओ सब जुड़ेंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं हम गलत बता रहे हैं, हमें ये नहीं बताना है। हमें सामने वाले पर्सन को लॉ ऑफ एवरेज बता के देना है कि भाई 10 को अगर बताओगे तो 3 जुड़ेंगे, 7 नहीं जुड़ेंगे। तो हमें उनको हेलमेट पहनाना है। और अगर हम हेलमेट पहनाएंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो लोगों को हम बचा सकते हैं, है ना दोस्तों। होता ये सर, जो न्यू लोग होते हैं ना, न्यू लोगों के पास क्या होता है कि उनकी जो कांटेक्ट लिस्ट होती है वो फ्रेश होती है, उनके पास क्या है, फ्रेश है। अभी मान लीजिए उनके पास लोग ही लोग हैं। लेकिन जो ओल्ड लोग हो चुके होते हैं, ओल्ड लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने बहुत से लोगों को प्लान दिखा दिया होता है। तो प्लान दिखाने के बाद उनके पास लिस्ट खत्म हो जाती है, उनके पास क्या है, रेफरेंस नहीं रहते हैं। तो अगर हमें क्या करना है कि अगर हमारे बिजनेस को तेजी से बढ़ाना है तो हमें क्या करना है कि जो नए लोग आए हैं उनकी लिस्ट बनवानी है, और उनके रेफरेंस में जाके हमें उनकी लिस्ट में काम करने लग जाना है। और जब न्यू लोगों का रेफरेंस और पुराने लोगों का एक्सपीरियंस जब मिलता है, तब दोस्तों क्या होता है, इतिहास बनता है। तो अगर हम जो पुराने लोग हैं वो न्यू लोगों को लाते जाएं और उनका कांटेक्ट को हम यूज करके नए नए हमारे साथ में आते रहे लोग। क्योंकि अगर नया ब्लड आता रहेगा तो इस बिजनेस में हम ग्रोथ करते रहेंगे। आप देखिएगा जिस लीडर का जो है बिजनेस नहीं चल रहा तो उसके यहाँ पे न्यू लोगों की आने की संख्या कम हो गई, इसीलिए उसका बिजनेस नहीं चल रहा है। अगर उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी टीम में न्यू ब्लड लाना पड़ेगा। क्योंकि न्यू ब्लड आता है तो एक एनर्जी आती है, एक्साइटमेंट आता है, जोश आता है, जुनून आता है, और उसकी कांटेक्ट पूरे फ्रेश होते हैं ना। तो वो सारे कांटेक्ट हम इस्तेमाल करके और टीम को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ये चीज फोकस करनी है। और जब भी किसी पर्सन को हम ज्वाइन कराते हैं, जब हम किसी भी पर्सन से पेमेंट ले रहे होते हैं, तो पेमेंट लेते टाइम में हमें 2 चीजें हमें उसको दिखानी है, सिखानी है, बतानी है। उनको बताना हमें क्या है कि भाई देखो इस बिजनेस में, स्वामी लाइफ बिजनेस में हमारे साथ में 2 टाइप के लोग जुड़ते हैं।
पहला क्या है, पहला ए कैटेगरी वो कैटेगरी है जो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद क्या है, कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आते हैं, वो ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं। उनका पर्पस ये होता है कि मान लीजिए उन्होंने घड़ी या फिर क्यूबा उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ वो प्रोडक्ट के लिए आते हैं। तो एक ये कैटेगरी होती है, और दूसरी बी कैटेगरी होती है जो यहाँ पे क्या है, एक मकसद से आते हैं, एक कारण से आते हैं, एक अमीर बनने के इरादे से आते हैं। उनका कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, कुछ ना कुछ टारगेट होता है, गोल होता है, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए आते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे? आप ए वाली कैटेगरी के हिसाब से ज्वाइन करना चाहेंगे या आप बी वाली कैटेगरी के हिसाब से ज्वाइन करना चाहेंगे? तो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, आप मुझे टाइप करके बताइए। अगर किसी भी पर्सन को आप ये बोलें कि भाई ए वाला जो पर्सन है वो किस वजह से आता है, वो सिर्फ क्या है, प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आता है, लेकिन जो बी वाला पर्सन है वो एक मकसद से आता है, तो आप जो है वो किस ए वाली कैटेगरी में आप आना चाहेंगे या बी वाली कैटेगरी में आना चाहेंगे? यही शब्द डिसाइड करेंगे कि वो जो पर्सन है वो हमारे साथ में लंबा चलेगा या फिर वो छोटा चलेगा। तो यहाँ पे जलालुद्दीन सर बोल रहे हैं कि बी, अमोद सर बोल रहे हैं बी। बिल्कुल सही बात है, वो पर्सन बोलेगा बी कैटेगरी में हम आना चाहेंगे। तो हमें क्या है, ऐसे लोगों की ही जरूरत है जो बी कैटेगरी में आना चाहते हैं। वो ऐसे ही लोग हमें चाहते हैं, है ना सर? ऐसे लोगों को हमें लाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं और आपको बात बता देता हूं कि इस बिजनेस में दोस्तों, स्वामी लाइफ बिजनेस में या फिर किसी भी बिजनेस में क्या होता है कि तीन टाइप के टाइम होते हैं। पहला होता है कि हम टाइम को वेस्ट करते हैं, दूसरा होता है टाइम को हम इन्वेस्ट करते हैं, और तीसरा होता है टाइम को ट्रेड करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए जॉब की अगर हम लोग बात करें तो जॉब में होता क्या है, जॉब में दोस्तों होता ये है कि जॉब में हम टाइम को ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब है बेचना। जैसे मान लीजिए हम वहां पे 8 घंटे समय बेचते हैं तो 8 घंटे का हमें आउटपुट मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है, अपने स्वामी लाइफ बिजनेस में तीनों चीजें होती हैं, वेस्ट भी होता है, ट्रेड भी होता है और इन्वेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे वेस्ट क्या होता है, मान लीजिए आप जो है ऐसे लीडर के साथ में काम कर रहे हैं जिसको कुछ करना ही नहीं है, जिसको लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं है, जो पैसा कमाने में इंटरेस्ट ही नहीं रखता है। अगर आप इस पर्सन के पीछे लगे हुए हैं, इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये खुद आगे बढ़ना नहीं चाहता, तो फिर क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो खुद बढ़ना ही नहीं चाहता है और आप उसके पीछे टाइम दिए जा रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना टाइम दिया, लेकिन वो प्रोस्पेक्ट पैसा कमाना ही नहीं चाहता, तो आपका 6 महीना बर्बाद हो गया ना, आपका तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो ये एक पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ये है कि यहाँ पे कुछ लोग क्या है कि अगर आप उनको पुश करेंगे, अगर आप उनको बोलेंगे कि सर हाँ प्लान करने, तो वो करेंगे। अगर आप उनको फोन करेंगे कि हाँ सर ये करना है, तो आप अगर बताएंगे उनको तो वो कर रहे हैं, अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो वो नहीं करेंगे। तो ये कैसे पर्सन है, ये ट्रेड वाले पर्सन है कि इनको आप जब बताएंगे तो ये करेंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये ट्रेड करा, मतलब आपने जितना बोला इन्होंने किया, नहीं बोला तो इन्होंने नहीं किया। तो ये क्या हो गया, टाइम का ट्रेड हो गया। तीसरा पर्सन क्या है, तीसरा पर्सन क्या है, अब वो जब भी आप उसको कोई भी चीज देते हैं तो वो क्या है, सामने से आपको बोलता है कि सर ये जो आपने बोला था मैंने किया है, और इसके माध्यम से मैंने इतना इतना रिजल्ट निकाला है। मतलब ये जो पर्सन है इसको आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ये सारी चीजें खुद ब खुद कर लेता है। इसका एक मकसद है, इसका एक गोल है, और ये मकसद के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने बिजनेस को रखता है और पूरा सीरियस है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो ये कैसा पर्सन है, यहाँ पर अगर आप इस पर्सन को टाइम दे रहे हैं तो ये पर्सन आपका जो है यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आगे चल के एक महान लीडर बनेगा, और जब महान लीडर बनेगा तो ये आगे चल के आपको बहुत बड़ी टीम दे सकता है। तो यहाँ पे आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन पहली जगह पर आप ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर टाइम दे रहे हैं जिसको लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ना है, जिसको पैसा ही नहीं कमाना, तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरी कैटेगरी है कि जो पर्सन क्या है, अगर धक्का लगाने से चलता है, जो धक्का लगाने से चलता है वहां पर अगर हम समय दे रहे हैं तो वहां पे अपना टाइम ट्रेड हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें कैसे सेलेक्ट करना है लोगों को, अभी हम लोग सिलेक्शन पे आ चुके हैं।
कि हमें सेलेक्ट कैसे करना है, कि हम हमारे टीम में कैसे लोगों को लाएं जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो पर्सन पर्सन है इस पर हमें टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए या फिर हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हम सिलेक्शन कैसे करें, चुनाव कैसे करें, हमें लीडर कैसे मिलेगा, अब हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों ज्यादातर आप सभी लोगों ने सुना होगा पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो हम लोग काम करते हैं उसमें से जो अपना बिजनेस होता है, मान लीजिए आपकी अगर 100 लोगों की टीम है तो 100 लोगों में से 80% जो काम होता है वो 20 लोगों की मेहनत से होता है। 80% जो काम होता है वो 20% लोगों की मेहनत से होता है। और जो 20% काम होता है, जो 20% काम होता है वो 80 लोगों की मेहनत से हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि एग्जाम्पल मान लीजिए मार्केट में कोई भी शॉप है, कोई भी दुकान है, तो वहां पे आप देखेंगे कि अगर उस दुकान पे 10 कस्टमर आए तो 10 में से 8 कस्टमर क्या होगा, एवरेज सामान खरीदते हैं, एवरेज मान लीजिए थोड़ा बहुत सामान खरीदेंगे। लेकिन 10 में से 2 ऐसे पर्सन होंगे जो उन 8 लोगों से भी ज्यादा, मतलब 80% खरीदारी वो 2% करेंगे। ये एक प्रिंसिपल है कि किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइए, वहां पे क्या है कि 20% जो काम होता है वो 20% जो लोग होते हैं उनकी वजह से 80% काम होता है। और जो 80% लोग होते हैं वो मात्र कितना 20% काम करते हैं। तो हमें इस चीज को समझना है। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि हमें सिलेक्शन कैसे करना है, हमें लोगों को चुनना कैसे है। और एक्चुअली 9:20 होने वाला है, 8:20 होने वाला, तो चलिए हम लोग फास्ट चलते हैं। पहला यहाँ पे आप देख लीजिए लोगों को सेलेक्ट करने के लिए हु हैज बिग ड्रीम। तो दोस्तों अगर हमें पहला सेलेक्ट करना है, चुनाव हमें करना है, तो चुनाव करने के लिए पहली चीज जो आपको ध्यान देना है, पहली वो चीज है कि आप जिस पर्सन को सेलेक्ट करें, जिस पर्सन को आप चुन रहे हैं, उसके जो सपने हैं वो बहुत बड़े होने चाहिए, आपसे भी बड़े होने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को आप सेलेक्ट करते हैं जिनके सपने आपसे बड़े हैं, तो वो पर्सन क्या है, कभी भी आपको जब कॉल करेगा तो वो आपको डीमोटिवेशन वाली बातें नहीं करेगा, वो हमेशा मोटिवेशन वाली बात करेगा। और उसके सपने बड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आपसे भी ज्यादा एफर्ट लगाएगा क्योंकि उसके सपने आपसे बड़े हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। यस सर, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, whom you can trust। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो आप पे विश्वास कर सकता हो, ऐसा व्यक्ति जो आप पे विश्वास कर सकता हो और आप उस पे विश्वास कर सकते हो, ऐसे व्यक्ति को आपको चुनना है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, आप एग्जांपल इसको आप निगेटिव वे में ना ले लीजिएगा, ऐसा व्यक्ति चुनिए। अगर एग्जाम्पल हमारी डेथ हो रही है, अगर हमारी डेथ हो रही है और डेथ होने से पहले हम अपने घर घर परिवार की जिम्मेदारी उसको सौंप सके, अगर इतना ट्रस्ट है हमारा जो है उस सामने वाले व्यक्ति पर, तो वो कहीं ना कहीं पर्सन हमारा राइट प्रोस्पेक्ट है, राइट जो है चुनाव है हमारा। कि अगर ऐसे व्यक्ति को हम अपने बिजनेस में लाते हैं तो वो पर्सन हमारा जो है एक बहुत महान लीडर बन सकता है। तो हमें पहली चीज है कि उस पर्सन पर हमारा ट्रस्ट होना चाहिए कि वो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो इस बिजनेस में टिकेगा, साथ में काम करेगा और लंबा चलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रस्ट होना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है सर, हु इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार है। बहुत से लोग क्या है, मनी को लेकर ईमानदार नहीं है और बहुत सी चीजों को लेकर वो ईमानदार नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे मनी पॉइंट पकड़ रहा हूँ। होता यह है कि अपलाइन का जो पिन का पेमेंट है वो होल्ड कर लेते हैं, सर पेमेंट कैश है, आप जो है पिन दे दीजिए और हम मॉर्निंग में दे देंगे। उनका मॉर्निंग 2 दिन 4 दिन हो गया, मॉर्निंग नहीं आ रहा, तो वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए उनको फील्ड से फील्ड पेमेंट मिला, अब उस पेमेंट को अपने उसमें यूज कर लेंगे, अपने खर्चे में निकाल देंगे। अब वो क्या करेंगे, बाद में उस पर्सन को बोलेंगे हाँ आईडी लगेगी, आईडी लगेगी, आईडी लगेगी, उसको फिर टहला रहे हैं, 2 4 दिन उसको टहलाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी कि ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना है जो पैसे को लेकर या किसी से भी रिलेटेड वो ईमानदार ना हो। हमें ऑनेस्ट व्यक्ति को चुनना है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है, हु इज गिविंग प्योरिटी टू यू एंड स्वामी लाइफ। जो आपको प्योरिटी देता है और इस बिजनेस को प्योरिटी देता है, ऐसे व्यक्ति को ही हमें चुनना है।
ऐसे व्यक्ति को हमें नहीं चुनना है जो फर्स्ट प्रायोरिटी में बिजनेस को नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति को हमें नहीं चुनना है। हमारा जो सिलेक्शन होना चाहिए, ये जो मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, इन पॉइंट को मद्देनजर रख के हमारा सिलेक्शन होना चाहिए कि हम जो जिस लीडर पर मेहनत करने वाले हैं, जिस लीडर को हम टाइम देने वाले हैं, वो लीडर हमारा कैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है कि वो लीडर जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर बिजनेस को रखता है तो वो हमारा एक राइट चुनाव है, एक सही सिलेक्शन है। पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट है हु मोटिवेट्स यू। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। होता है कि ज्यादातर बहुत से टीम में आपके लोग होंगे जिनको आप फोन करते होंगे, वो हमेशा निगेटिव ही बात करते हैं। अगर आप उनको फोन करेंगे वो आपको डिमोटिवेशन वाली, सर मेरा नहीं चल रहा। आप उनको फोन करेंगे, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सर मेरा नहीं चल रहा। वो आपको क्या है, निगेटिव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जब आप उनको कॉल करते हैं ना, तो वो आपसे हमेशा मोटिवेशन वाली बात करेंगे। सर धुआं उड़ा देंगे, आग लगा देंगे, तूफान खड़ा कर देंगे। मतलब वो मोटिवेशन वाली बातें करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निगेटिव पर फोकस करते हैं, वो सिर्फ रोना ही रोते रहते हैं कि सर सबका हो रहा लेकिन मेरा नहीं हो रहा। तो आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो आपको मोटिवेट करता है, क्योंकि अगर वो आपको मोटिवेट करता है तो वो एक सही संकेत है आपकी एक अच्छी टीम, एक आपका कोर लीडर बनने का। तो नेक्स्ट आगे पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट छठा पॉइंट है सर, हु इज रेडी टू स्पेंड सम मनी। दोस्तों अगर कोई भी लीडर अपने खुद पर खर्चा करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर आपका वो सही लीडर की कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी आप धंधा देख लीजिए, हर धंधे में उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें पैसा लगता है। अगर आप कोई भी दुकान खोलते हैं तो उसका इंटीरियर करते हैं, उसका डिजाइनिंग करते हैं, उसमें बहुत सी चीजें करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बिजली का बिल, पानी का बिल है, न्यूज़पेपर है, बहुत सी चीजें होती हैं, सारी चीजों का खर्चा लगता है। लेकिन इस बिजनेस में क्या है, हमें सिर्फ खुद पे खर्चा करना होता है, हमें और यहाँ पे कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। जो लीडर क्या है, अगर मान लीजिए हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले एलडीपी रखा था, अब वो एलडीपी के लिए क्या उनसे पेमेंट ही नहीं निकल रहा। तो जो लीडर अपने एजुकेशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए खर्चा नहीं कर सकता है, वो लीडर फिर आपके कोई काम का नहीं है। अगर जो लीडर अपने खुद के डेवलप करने के लिए, सीखने के लिए खर्चा कर सकता है, तो वो फिर आपका एक सही लीडर है, वो एक सही कैटेगरी में आप उसको ले सकते हैं। तो ये छठा पॉइंट है कि जो खुद पर खर्चा करने के लिए तैयार है, वो आपका एक सही लीडर की कैटेगरी में आ सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हु फॉलोज यू। ये बहुत बड़ा दोस्तों पॉइंट है कि जो आपको फॉलो करता है, ऐसे लोगों को आप सेलेक्ट करिए। अगर जो पर्सन आपको फॉलो नहीं करता, तो फिर आप उसको क्या सिखा पाएंगे? आप उसको कुछ सिखा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो आपको फॉलो ही नहीं करा। तो ऐसे लोगों को हमें सेलेक्ट करना है जो हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर वो हमें फॉलो करता है तभी तो हम उसको कुछ सिखा सकते हैं। और अगर कोई पर्सन हमें फॉलो नहीं कर रहा, तो वो हमसे सीखना भी नहीं चाहेगा, हमारी बातों को वो अपने दिमाग में लेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि ऐसे व्यक्ति को चुनना जो हमें पूरी तरीके से फॉलो करता है, ऐसे व्यक्ति को हमें सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु इज एक्टिव नॉट लेजी। ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना है जो आलसी ना हो, जो एक्टिव हो, जो डेली प्लान दिखाता हो। भले ही डेली का डेली 2 प्लान करता हो, 4 प्लान करता हो, 5 प्लान करता हो, लेकिन जो पर्सन एक्टिव हो, जो पर्सन सीरियस तरीके से कर रहा हो। लेजी पर्सन को हमें यहाँ पे नहीं लेना है। लेजी का पर्सन, अभी आप जो मॉर्निंग में हम लोग जब स्टार्टअप करते हैं, तो उसमें ये भी रीजन हो सकता है कि लेजीनेस की वजह से लोग लेट में जुड़ते हो। हम लोग सेशन तो 7:30 स्टार्टअप हो जाता है, लेकिन क्या है, लोग 7:40 पे, 7:45 पे लोग जुड़ते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन लेजी है, आलसी है, तो वो इस बिजनेस में लंबा नहीं जाएगा। उसको आपको अभी से सेलेक्ट, अभी आपसे उसको चुनना पड़ेगा कि आपको इसको कोर टीम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर ये नेक्स्ट आगे चलते हैं हम थोड़ा सा 9 पॉइंट, नंबर 9 पे आते हैं। हु अटेंड्स ऑल मीटिंग्स। हु अटेंड्स ऑल मीटिंग, चाहे फिजिकल हो रही हो मीटिंग, चाहे जूम पे हो रही है, जो पर्सन हर मीटिंग को अटेंड करता है, वो पर्सन क्या है, कहीं ना कहीं अपने कोर लीडर की कमेटी में आ सकता है। कोर लीडर में हम उसको ले सकते हैं। ये जो मैंने 8 पॉइंट बताया है, 9 पॉइंट मैंने बताया है, इसमें से एक पॉइंट मैं और आपको लिखना, मैं एक्चुअली लिखना मैंने नहीं चाहा, मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि एक और पॉइंट है जो आपको मद्देनजर रखना चाहिए। और वो पॉइंट ये है
कि जिस पर्सन को आप अपने कोर लीडर्स में सेलेक्ट कर रहे हैं, कोर टीम में आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उस लीडर का कोई प्रेम प्रकरण नहीं होना चाहिए, उसका कोई लव अफेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका लव अफेयर है तो उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो तो वहां पे जाएगी ना, मैक्सिमम एनर्जी तो उसकी लव अफेयर में जाएगी, लव मैटर में जाएगी। वो सिर्फ क्या है, फोन से लगा रहेगा, 2-2 बजे तक लोग फोन से लगे रहते हैं, वो फिर सुबह मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, ट्रेनिंग में नहीं आ पाते हैं। राकेश सर से हमारी बात हो रही थी, सर बता रहे थे कि एक पर्सन को 2 बजे उन्होंने ऑनलाइन देखा, तो 2 बजे कहाँ पर्सन किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा होगा क्या? उसका प्रोस्पेक्ट तो वही लव अफेयर वाला प्रोस्पेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये 10 पॉइंट मैंने जो आपको बताया, 9 आपके सामने लिखे हुए हैं, बाकी 10वां मैंने आपको बताया कि उसका लव अफेयर नहीं होना चाहिए। अगर ये 10 पॉइंट है तो उस लीडर को आप कोर लीड टीम में आप ले सकते हैं। और ये लीडर्स को आप एक चीज और बता दीजिए कि भाई मेरे, मैं आपको कोर लीड टीम में ले रहा हूं, कोर लीडर्स की टीम में मैं आपको ले रहा हूं, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं स्वामी लाइफ बिजनेस को नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं आने वाले 5 साल तक स्वामी लाइफ को दमदारी से करने वाला हूं। तो आज आप ये शपथ लीजिए, प्रण लीजिए, टारगेट ये लीजिए कि आप भी क्या है, लगातार मेरे साथ 5 साल तक काम करेंगे। जैसे मैं इसको नहीं छोड़ूंगा वैसे आप भी इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे, और उतना ही ईमानदारी से, उतना ही दमदारी से करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों ये 9 पॉइंट्स हैं हमें कोर लीडर को आइडेंटिफाई करने के। अगर हम हमारे टीम में कोर्स लीडर्स की अगर हम ग्रुप बना दें, एक पैनल हम बना दें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो टीम है बहुत तेजी से डेवलप होने लग जाएगी। और हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, जैसे राकेश सर से अपना डिस्कशन हो रहा था कि हर महीने हम लोग जो है वनडे कैंप रखेंगे, और वनडे कैंप के माध्यम से हर लीडर के वहां पे जा जाके वनडे कैंप में हम उनको पूरा एजुकेट करेंगे, A to Z लेके उनको हम पूरा सिखाएंगे। जो नया पर्सन आता है, नए पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको मार्केट में क्या चीज नहीं करना है, क्या चीज नहीं बताना है, उसको हमें हेलमेट पहना के देना है। अगर हमने उसको हेलमेट पहना है तो वो पर्सन कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा, वो निगेटिव नहीं होगा। तो पहला स्टेप यही है कि हम जब कोर लीडर्स हैं, जितने भी कोर लीडर्स हैं, उनसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपना जो भी नेटवर्क बनना है वहां पे आप 15 दिन में या 1 महीने में ऐसा ग्रुप डिस्कशन, ऐसा मीटिंग जरूर अरेंज कीजिए, जिससे क्या आप नए लोगों को रोक सके, उनको संभाल सके। क्योंकि अगर वो लोग रुके तो फिर आपका तो बिजनेस 100% बढ़ने ही वाला है। लेकिन अगर हम उनको रोक नहीं पाए, लेकिन एक बात ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप सभी को रोक नहीं सकते हैं, मरने वाला मरेगा ही, लेकिन हम इसको, इसकी संख्या को कम कर सकते हैं। और संख्या को कम करने के लिए हम अगर ज्यादा से ज्यादा उनको हम एजुकेट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो हम मरने वाले लोगों की संख्या को कम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, और यहीं से मेरी पीपीटी एंड होती है। और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जो ट्रेनिंग थी, मैंने आपको बताया था कि ये दूसरे टॉपिक पे थी, मतलब दूसरे का पहला जो टॉपिक होता है कि इस टीम में, इस इंडस्ट्री में हम लोगों को लाए कैसे, और दूसरी जो ट्रेनिंग होती है कि जो लोग आ चुके हैं उनको हम कोर लीडर के रूप में डेवलप कैसे करें। तो आज मैंने 10 पॉइंट के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करी कि हम हमारे टीम में लीडर्स को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, कोर का पैनल हम कैसे बना सकते हैं, और कैसे हम लोग जो जो छोड़ रहे हैं, जो लोग चले जाते हैं, उनकी संख्या को हम कैसे कम करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आपको वैल्यू मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। और आगे का जो सेशन है मैं हुकुम सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। और आप सभी लीडर्स का थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पेशेंस से आपने सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। और मैं हुकुम सर को सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आए और सेशन को कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।